वेलकम टू दिलसाद सर ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलसाद सर ऑफिशियल में। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11.3 यानी कि जैविक आपदा बायोकेमिकल बायोकल डिजास्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय दिया हुआ है, सभी का आंसर जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे यानी कि इससे पहले वाला वीडियो एक चैप्टर से 1 चैप्टर से लेकर के 11.2 चैप्टर तक हम करवा चुके हैं संपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जिसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय था, दीर्घ उत्तरीय था, सभी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप बड़ा मेहरबानी आपको उसको देख करके आए, जिसमें हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था ना, सभी का आंसर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग उसको देखिए और अपने नोटबुक में बनाइए। उसके बाद 11.3 चैप्टर में आइए और इसका क्वेश्चन आंसर बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है कि डेंगू बीमारी का क्या कारण है, यानी कि डेंगू जो बीमारी होता है ना, वो किसके कारण होता है। तो एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से ये डेंगू बीमारी हो सकता है। ठीक है, गंदगी चीज से भी होता है। ठीक है, तो एक बर्तन में जो है ना अधिक पानी से अधिक समय तक रहना, ये डेंगू बीमारी का कारण हो सकता है। उसके बाद एंथ्रेक्स क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रेक्स क्या है। तो अति सूक्ष्म जीव है, ये जो अति सूक्ष्म जीव है ये एंथ्रेक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित है। तो 30 लाख लोग जो है ना एड्स बीमारी से प्रभावित है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसमें देखिए, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें 3 ही लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, तो तीनों का बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले है कि प्लेग और हैजे का क्या कारण है। ये जो प्लेग और हैजा होता है ना, ये किसके कारण होता है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्लेग और हैजे का क्या कारण है। तो आंसर में लिखेगा कि गंदगी यानी दूषित जल, गंदगी तथा अस्वच्छ वातावरण इसके प्रमुख कारण है। ये जो है ना दूषित जल यानी कि जो गंदा जल होता है ना, वो होता है गंदगी में रहना। अस्वस्थ वातावरण यानी कि स्वस्थ वातावरण नहीं, एकदम फ्रेश वातावरण नहीं रहता है, जिसके कारण ये प्लेग और हैजा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि एड्स की बीमारी यानी कि एड्स की बीमारी के कारण को बताएं। तो देखिए, एड्स की बीमारी का सबसे बड़ा कारण आता है असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध बनाना। ठीक है, उसके बाद संक्रामित रक्त, उसके बाद संक्रामित सुई। ठीक है, संक्रामित सुई तथा संक्रामित माँ से बच्चे में संक्रमण। ठीक है, देखिए संक्रामित सुई कहने का मतलब है कि इंजेक्शन दिए और उसी इंजेक्शन से दूसरे को दे दिए, तो ये संक्रामित सुई हो गया। ठीक है, संक्रामित रक्त, ये इसके कारण क्या होता है कि एड्स बीमारी सबसे बड़ा कारण है और सुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, इसके कारण बहुत ज़्यादा एड्स होता है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बीमारी, हेपेटाइटिस जो बीमारी के कारणों को बताए। तो हेपेटाइटिस दूषित भोजन या पानी से होता है। दूषित भोजन यानी कि गंदे गंदे भोजन खाना जो होता है ना, उसके कारण होता है, और गंदे पानी और संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई तथा वायरस के संक्रमण के कारण ये हेपेटाइटिस बीमारी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस दूषित भोजन, पानी, संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई तथा वायरस के कारण हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 11.3 का लघु उत्तरीय, 3 ही लघु उत्तरीय दिया हुआ था, तीनों के बारे में जान लिए। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, दीर्घ उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है कि जैविक आपदा कितने प्रकार के हैं, उनका संक्षिप्त में विवरण दे। तो इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जैविक आपदा कितने प्रकार के होते हैं, और उनका आंसर संक्षिप्त में दीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, आप अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि जैविक अशस्त्र क्या है, इसे उत्पन्न समस्या का वर्णन करें। तो इसका आंसर भी आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैविक आपदा से बचाव के क्या उपाय बताएं, यानी कि जैविक आपदा से बचाव के उपाय बताएं। तो ये जो है ना जैविक आपदा से बचने के लिए जो उपाय है, आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको फेयर में नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 11.3 चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके बाद लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जान लिए। जितना भी क्वेश्चन था ना सभी का संपूर्ण आंसर जान लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।